लेकिन क्यों आ रही हैं दोनों? क्या हो गया है? ऐसी बातें कर रही हो? ये उनका अपना घर है। जब उनका दिल करे वो आ सकती हैं। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस कह रही थी, मुझे भी जाना था अपने मैके। वो तो मैं इसलिए कह रही थी, अगर आप यहाँ आ गई तो फिर मैं अपने घर कैसे जा पाऊँगी। आशा, तुम तो हर महीने अपने मायके जाती हो, लेकिन मेरी बहनें वो तो इतनी देर बाद आ रही हैं। उनको तकरीबन 2 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। देखो, माँ बापा के बाद पहली बार मेरी बहनें घर पर आ रही हैं, तो तुम उनका पूरी तरह से ध्यान रखना। मैं भी 2 दिन में ऑफिस का काम ख़त्म करके घर आ जाऊँगा। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मेरी बहनों के इस्तकबाल में। जी ठीक है। ठीक है, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, बाद में कॉल करता हूँ। जी अच्छा। हाँ, दो दो नंदे एक साथ घर आ रही हैं, वो भी इतनी गर्मी में, और वो भी 15 दिनों के लिए। और मेरे शोहर को देखो, सिर्फ अपनी बहनों की फ़िक्र है, अपनी बीवी की तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। अरे गर्मी में 15 दिन कौन खाने बनाएगा इतने ज़्यादा। लगता है आ गई हैं दोनों। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भाभी। भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप दोनों? भाभी आप हमारा ही इंतज़ार कर रही थी ना, क्योंकि आपने भी माँ की तरह हमारे लिए पहले से ही दरवाज़ा खुला रखा था। अरे वो गेट तो मैंने इसलिए खुला रखा था, अभी सब्ज़ी वाला गया था ना, तो मैंने सब्ज़ी ली थी। वो बस मेरा ध्यान नहीं रहा बंद करना था। अच्छा। अच्छा भाभी, कोई बात नहीं। और बताएं भाभी, कैसी हैं आप? भैया किधर हैं? अरे आपी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपके भैया तो ऑफिस के काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। 2 दिन बाद ही आएंगे वो तो। अरे इतने बड़े बड़े बैग लेकर आई हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है 15 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे महीने के लिए आई हैं। आपी, आप बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा लेकर आती हूँ। भाभी, मेरे लिए ठंडा मत लाना, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। आप मेरे लिए अदरक वाली चाय बना लाओ। वो भाभी, आप ही को कई दिनों से सर्द गर्म हो रखी है। हाँ भाभी, मैं तो चाय ही पीऊँगी। आप छोटी के लिए ला दो ठंडा। अरे आपी, ठंडा ही पी लें, इतनी गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है, इसलिए मैंने आप दोनों के लिए पहले से ठंडा ला कर रखा था शॉप से। अच्छा, मैं ठंडा लेकर आती हूँ आप दोनों के लिए। अभी आई ही हैं और देखो नखरे शुरू हो गए। ऑर्डर देना शुरू हो गई हैं महारानियों की तरह। वैसे छोटी, 2 साल में ही ये घर कितना बदला बदला लग रहा है। भाभी, पूरे 2 साल बाद आई हैं हम अपने मैके। इस दफ़ा हम पूरे 15 दिन रह कर जाएंगे। आपको पता है भाभी, जब भी गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं तो हमारी नंदें आ जाती हैं, इसलिए निकला ही नहीं जाता घर से। और फिर नंदें आ जाती हैं तो फिर अच्छा ही नहीं लगता हम उन्हें छोड़कर घर से निकल जाएं। इसलिए हमें अपने मायके आए 2 साल हो गए हैं। सही कह रही हो छोटी, फिर बहन बेटियों को ऐसे मना भी तो नहीं किया जा सकता। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छा किया आपने। अब आप मुझे ही देख लें, आप लोग आ गए तो मैं आपके भैया ने बोला कि मैं इस दफ़ा मायके ना जाऊं, तो आप लोगों की वजह से मैं भी अपने मायके नहीं गई। वैसे भाभी, इस वाली दीवार पर मम्मी पापा की फ़ोटो लगी हुई थी ना, वो कहाँ गई? ना आपी, उसका फ्रेम ख़राब हो गया था, तो हॉल में वो अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ना हॉल में एक नया लुक देना था, इसलिए मैंने इसे हटा दिया। वैसे अब यहाँ पे बिल्कुल साफ़ लग रहा है, सही लग रहा है। अब देखो कितनी प्यारी लग रही है ये दीवार, और कितना प्यारा लग रहा है ये हॉल। भाभी, आजकल फ्रेम तो नया लग जाता है, फ़ोटो का क्या पुराना हुआ था। अरे नहीं नहीं आपी, वो बहुत पुरानी हो गई थी। इसका फ्रेम भी नहीं लग रहा था, और वो हॉल में बहुत पुरानी लग रही थी। पूरे हॉल की लुक ख़राब लग रही थी। वो फ़ोटो अच्छी नहीं लग रही थी दीवार पर, इसलिए मैंने फ़ोटो को स्टोर में रख दिया। भाभी, माँ बाप की फ़ोटो से भी क्या घर ख़राब लगता है। उस एक फ़ोटो से अगर आपका घर इतना ही ख़राब लग रहा था तो वो फ़ोटो मुझे दे देती, मैं वो फ़ोटो अपने घर लगा लेती। बस छोटी, खामोश हो जाओ। क्यों आपी, क्यों करूँ मैं बस? भाभी, आप वो फ़ोटो मुझे दे देना, मैं ले जाऊँगी अपने घर और अपने घर में लगा लूँगी। छोटी, भैया घर पर नहीं है तो पीछे से झगड़ा मत करो, भैया क्या सोचेंगे। भाभी, आप चाय ले आएं।
आपी, मम्मी पापा की एक ही तो फ़ोटो थी, उसे भी हटा दिया। छोटी तू बात को समझ, पीछे से इतनी लड़ाई मत कर। अगर भैया होते तो बात अलग थी, उनके सामने बात करना अलग बात है। भैया अगर घर पर नहीं है तो भाभी से ऐसे बात मत कर। आपी, आप तो शुरू से ही ऐसी हो। अगर आपको नहीं बोलना तो ना बोलो। भाभी हमेशा से ही हमारे साथ ऐसा करती हैं। ये हमारे माँ बाप का घर है। छोटी तू जानती है ना भाभी की कैसी नेचर है। हम पहले ही 2 साल बाद मैके आए हैं और आते ही झगड़ा शुरू हो जाए तो भैया हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लो आपी चाय, और छोटी आपी आपके लिए चाय ले आती हूँ। वो क्या है ना, बड़ी आपी की चाय में टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। आपको तो पता ही है इतनी गर्मी है, आसान थोड़ी ना है किचन में खड़े होना और चाय बनाना। अब क्या बताऊँ, किचन का तो पंखा भी ख़राब हो गया है। आपके भैया को बोला भी था कि पंखा ठीक करवा दें, लेकिन उन्होंने करवा कर ही नहीं दिया। किचन में बहुत गर्मी है, लेकिन क्या करूँ, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, महारानियों के नखरे, कोई ठंडा पिएगा तो कोई गर्म। मम्मी 2 साल ये नहीं आई थी, मेरे घर में तो इतना सुकून था। दोनों आटप की हैं, अब मैं क्या करूं? मम्मी मैं तो धक्के देकर इनको घर से बाहर भी नहीं निकाल सकती। अब मैं क्या ही करूं? इनकी वजह से मैं मायके भी नहीं आ सकी। कोई बात नहीं बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते। वो जब अपने घर चली जाएंगी तो बेटा फिर तुम आ जाना, कोई बात नहीं। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ हैं या इनकी? कुछ नहीं होता, इतनी देर बाद तो आई हैं वो। बेटा तू बात को समझने की कोशिश कर। अब तेरे सास ससुर नहीं रहे, अब तेरी और दामाद जी की जिम्मेदारी है। तू ये सोच, उनके माँ बाप भी नहीं हैं तो उनको तेरे से कितनी उम्मीदें होंगी, और वो रोज़ रोज़ आती भी नहीं हैं। इसलिए बेटा इतना गुस्सा मत कर। बेटा थोड़ा समझदारी से काम ले। बस कर दें आप मुझे फ़ोन ना करना अब। आप बैठ जाएं एसी में, और आपको क्या फ़िक्र, सारा काम तो नौकरानी कर देती, और मैंने तो सारा काम खुद करना है गर्मी में। ठीक है फिर मैं बन जाती हूँ अपनी नंदों की नौकरानी। मैं रख ही रही हूँ अब फ़ोन। उनका फ़ोन। हेलो हेलो। आयशा, वो मैंने ये पूछना था, मेरी आपा आ गई हैं? हाँ जी, आ गई हैं दोनों। आप मुझे एक बात बताएं, इतनी गर्मी हो रही है, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही कहा था कि किचन का पंखा ठीक करवा दें, लेकिन आपने पंखा ठीक नहीं करवाया। इतनी गर्मी हो रही है, अब आप ही बताइए इतनी गर्मी में खाना कैसे बनाऊं? आयशा, सिर्फ 2 दिन की ही बात है, मैं आकर करवा दूंगा। आपकी छोटी वाली बहन है, उसने तो आते ही मेरे से लड़ाई शुरू कर दी। अरे मैंने इतने प्यार से बैठाया, पानी पूछा, ठंडा पूछा। अब आप खुद बताएं, वो जो मम्मी पापा की फ़ोटो थी कितनी पुरानी हो गई थी, उसका फ्रेम बिल्कुल ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने वो उतार कर स्टोर रूम में रख दी। इसकी वजह से दोनों बहनों ने इतना झगड़ा किया, अब मैं क्या ही बताऊं। इसलिए आप जल्दी से आ जाएं। अच्छा अच्छा आयशा, तुम ज़्यादा टेंशन ना लो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। तुम ऐसा करना, शाम को खाना ना बनाना, बाहर से मंगवा लेना। जी जी, एक दिन की बात तो है नहीं, आपकी बहनें पूरे 15 दिन के लिए आई हैं। क्या मैं 15 दिन बाहर से ही खाना ऑर्डर करूँगी? चलें ठीक है, आज मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ, पर आप आकर अपनी बहनों से बात कर लेना। यहाँ रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, अगर वो रहेंगी तो काम तो करना पड़ेगा। मैं आकर बात करता हूँ उनसे। हाँ ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। बस एक यही हैं जो मुझे समझते हैं, मेरी तो माँ भी मुझे नहीं समझती। आपको पता है, मुझे पूरे घर में मम्मी पापा की फ़ोटो नहीं मिली। छोटी, आज पता चल गया कि माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। मम्मी पापा के बगैर इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा तो यहाँ पे दिल भी नहीं लग रहा छोटी। हाँ आपी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ जी, दोनों आपियों में गपशप चल रही है।
मैंने बताना था कि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बाइट से खाना ऑर्डर किया है। क्या आपने खाना बाहर से ऑर्डर किया है? और नहीं तो क्या, इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से किचन का पंखा भी ख़राब है, तो बताएं मैं कैसे खाना बनाती, इसलिए मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया। आपको तो पता है हम बाहर का खाना नहीं खाते। क्यों भाभी, आपको याद नहीं था? आपी, आप क्या कह रही हैं? अब तो मैंने खाना बाहर से मंगवा लिया है, अब तो वो खाना ज़ाया हो जाएगा। अब तो मैंने ऑर्डर कर लिया है, नहीं याद रहा मुझे, क्या करूं? अगर मुझे याद होता तो मैं क्या पागल हूं जो इतने पैसे वेस्ट करूं? करती मैं खाना ऑर्डर। बोलो अब। भाभी, नंदे तो हमारी भी हैं। जब हमारी नंदे घर आती हैं तो हम उनके लिए सारा खाना खुद घर पर बनाती हैं। हमारे किचन में भी कोई पंखे नहीं लगे। हमारे यहाँ भी गर्मी होती है। भाभी, छोटी का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। उसका ये मतलब था कि आपके हाथ का खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, हम लोग घर में सब मिलकर खाना बना लेते। मैं सच में कह रही हूँ, मुझे नहीं याद रहा। कोई बात नहीं भाभी, अब आप ये बताएं अब करना क्या है? आप ऐसा करें, दाल चावल बना लें। इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है ना? ठीक है, मैं बना देती हूँ। आपी, आपने देखा ना कितना गंदा रवैया रखती हैं हमारे साथ। छोटी, एक काम करते हैं, भाई आ जाते हैं तो उनसे मिलकर घर चले जाते हैं। क्या करेंगे यहाँ 15 दिन रहकर? क्यों आपी, क्या ये हमारा घर नहीं है? ये मेरे माँ बाप का घर है। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से इनके ऐसे रवैये से? ये तो चाहती यही हैं हम लोग यहाँ पर ना रहें। बस अब कह दिया, हम लोग 15 दिन रुकेंगे, मतलब रुकेंगे। हम लोग खुद ही खाना बनाकर खा लेंगे। हम भाभी से कुछ नहीं करवाएंगे। तुम क्यों नहीं समझ रही? भाभी फालतू में ही भाई के कान भरेंगी और उनके दरमियान लड़ाइयाँ होंगी। ये तो चाहती यही है हमारी वजह से इनके दरमियान लड़ाइयाँ हों। तो भाभी को सोचना चाहिए। चलो छोड़ो ये बातें, हम शाम को चाची जी के यहाँ चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। चलो ठीक है, चलते हैं। देखा कैसे ये दोनों बहनें बातें कर रही हैं। मुझे तो किचन में भेज दिया दाल चावल बनाने के लिए और खुद एसी में बैठी हैं। अभी तो मैंने जैसे तैसे करके बना दिया है, लेकिन शाम को ये दोनों खुद ही बनाएंगी। आप भी, मैंने दाल चावल बना दिए हैं। अब ना इतनी गर्मी हो रही है, मुझे तो इतना पसीना आ रहा है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तो आप लोग खाना खुद ही डालकर खा लेना। ये देखें, हो गए ना इनके नाटक शुरू। चलो छोटी, इन बातों को छोड़ो, हम खाना खाकर चच्ची के घर चलते हैं। भाभी, भाभी, रात के 10 बज गए हैं, उठ जाए ना। क्या रात के 10 बज गए? आप ही, आपने मुझे जगाया ही नहीं। अब खाना कौन बनाएगा? लेट हो गई हूँ मैं। अगर आप लोग मुझे उठा देते तो आप लोगों का क्या ही जाता। भाभी, एक दफ़ा बाहर तो चलें आप। मुझे ना सब समझ आ रही है। अब आप लोगों को भूख लगी हुई है, बनाती हूँ तुम लोगों के लिए खाना। चलो। ये क्या है? भाभी, आए बैठ जाएं और खाना खा लें। भाभी, आप बैठे क्या सोच रही हैं? आपी, आपने क्यों खाना बनाया? मैं बना लेती खाना। भाभी, हमें भी पता है, जब नन मैके आती है तो काम बढ़ जाता है। लेकिन आपने इतना ज़्यादा खाना क्यों बनाया? किचन का तो पंखा भी ख़राब रखा है। क्या आपको गर्मी नहीं लगी? कुछ सादा सा बना लेती। पहले ये सब छोड़े, बहुत टाइम हो गया है, खाना खाते हैं। वैसे आपी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग आए और आप लोगों ने ही खाना बनाया और मैं, आपकी भाभी, बैठकर खाना खाऊं। भाभी, ये ना हमने आपके लिए खाना बनाया है। आज हम लोग मिलकर खाना खाएंगे। और भाभी, रही बात काम की, तो हम ससुराल में भी करते हैं।
अगर आज हमने अपनी भाभी के लिए खाना बना दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और हाँ भाभी, हम लोग 2 हैं और आप अकेली। हमें भी पता है जब नंदे घर आती हैं तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और भाभी सॉरी, मैंने आपसे बहुत बुरे तरीके से बात की। भाभी, हम बस यही चाहते हैं कि आप खुश रहें। हम लोग घर का सारा काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हम बस यही चाहते हैं आपका रवैया हमारे साथ अच्छा हो। आप हमारे साथ ऐसा रवैया ना किया करें कि जैसे हम लोग इस घर के फ़र्द नहीं हैं। हाँ भाभी, आप टेंशन ना लें, हम आपके साथ मिलकर सारा काम करवा देंगे। और रहेंगे पूरे 15 दिन। जो बाकी के 15 दिन हैं हम मिलकर ऐसे ही खाना बनाएंगे, मिल बांट कर काम करेंगे। आप ही प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। थैंक यू, आप दोनों बहुत अच्छी हैं। चलो अब सब खुश हो जाओ, हम मिलकर खाना खाते हैं।